हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में। आज हम फिर से आपके सामने अपनी नई वीडियो लेकर आए हैं। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं अडल्ट हेल्थ नर्सिंग, जो कि हमारे बीएससी नर्सिंग के 4th सेमेस्टर में आता है, जिसमें हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद किडनी एंड यूरिनरी प्रॉब्लम्स। आज हम इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैं 2 पार्ट जो है वो अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। उसमें मैंने बताया है कि अपर यूरिनरी सिस्टम और लोअर यूरिनरी सिस्टम के इन्फेक्शंस के बारे में। अपर यूरिनरी सिस्टम जो है वो पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। पिछली वीडियो में मैंने लोअर यूरिनरी सिस्टम के बारे में बताया था, जिसमें कि 3 कंडीशंस आती थी। सिस्टाइटिस आ रही थी, यूरेथ्राइटिस और प्रोस्टाटाइटिस। तो सिस्टाइटिस और यूरेथ्राइटिस मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको प्रोस्टाइटिस के बारे में बताऊंगी, जो कि लोअर रेस्पिरेटरी का ही एक डिजीज कंडीशन है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि शिक्षा और समय का सही उपयोग करने वाला इंसान ही एक सफल व्यक्ति बन पाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी शिक्षा का और अपने समय का दोनों का एक साथ सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं, अपनी शिक्षा को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी शिक्षा के साथ आप अपने समय का भी सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक दिन इतना सक्सेस हो जाएंगे कि आपको समझ में आएगा कि उस टाइम पर जो आपने शिक्षा और समय का सही उपयोग किया है, वो आपको उसका फल मिल रहा है। इसी उद्देश्य के साथ आज हम अपनी नई वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम प्रोस्टाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। प्रोस्टाइटिस जो है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। प्रोस्टाइटिस में होता क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड अफेक्ट हो रही है। क्या हो रहा है कि हमारी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो अफेक्ट हो रही है। उसमें क्या हो रहा है कि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन जो है वो अकर हो रहा है। ये है हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी वेरिएशन या फिर कोई भी डेविएशन जो है वो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड में नहीं है। ये बिल्कुल हेल्दी है, इसमें कोई भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई इन्फ्लामेशन नहीं है। दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं कि जहां पे ये जो है ये बिल्कुल क्या बोलते हैं कि नॉर्मल है, लेकिन वहीं पे दूसरी साइड आपको यहाँ पे कुछ वेरिएशन जो है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या हुआ है देखने को मिल रहा है। क्योंकि वो ऐसा इसलिए हुआ है कि यहाँ पे हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या हो गया है कि इन्फेक्शन हो गया है और साथ ही साथ इन्फेक्शन की वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन हो गई है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इन्फेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड इज नोन एज प्रोस्टाइटिस। चलिए हम डिटेल में इसके बारे में स्टडी करते हैं। Introduction. A prostate infection occurs when a prostate and the surrounding area become inflamed. प्रोस्टेट इन्फेक्शन कब होता है? प्रोस्टेट इन्फेक्शन तब स्टार्ट होता है, तब अकर होता है जब क्या हो रहा है कि जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है और उसका जो सराउंडिंग एरिया, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड का जो आसपास का एरिया है या फिर जो हमारी प्रोस्टेट है वो क्या हो गई है, वो इन्फ्लेम्ड हो गई है, तब प्रोस्टेट इन्फेक्शन हो जाता है। मतलब बात यह है कि इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा कि हमारा जो इन्फ्लेमेशन है वो अकर होगा। Prostatitis often causes painful or difficult urination as well as pain in the groin, pelvic और genitals। क्या हो रहा है कि प्रोस्टाइट की वजह से क्या चीजें हो रही है कि बहुत ही पेनफुल और डिफिकल्ट यूरिनेशन हो रहा है। मतलब जब भी आप यूरिनेट जो है, मतलब अपना जो यूरिन है वो पास कर रहे हैं, तो वहां बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और साथ ही साथ यूरिन को पास आउट करने में आपको डिफिकल्टी भी हो रही है। एज वेल एज पेन इन द ग्रोइन, आपके जो ग्रोइन एरिया है वहां पे भी आपको पेन जो है वो बहुत ज्यादा फील होगा। आपके पेल्विक एरिया में और स्पेशली जेनाइटल एरियाज में भी क्या है कि वहां पे आपको पेन जो है वो फील होगा। तो मतलब प्रोस्टेट इन्फेक्शन कब अकर होता है? जब आपका जो प्रोस्टेट है या प्रोस्टेट जो है या फिर आपका जो उसके जो आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है वहां पे इन्फ्लेमेशन जो है वो हो जाती है। प्रोस्टाइटिस की वजह से आपको पेनफुल डिफिकल्ट यूरिनेशन होगा, पेल्विक एरिया पे पेन होगा, ग्रोइन एरिया पे पेन होगा और एज वेल एज आपके जेनाइटल्स में भी क्या होगा, पेन अकर होगा। अब हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन कि मतलब ये कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है वो इन्फ्लेमेशन है, सूजन है किसकी, हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड की। कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट, किसकी वजह से होता है? किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से। मेन तो ये बैक्टीरिया की वजह से ही मेनली क्या होता है कि ये कॉज होता है। बैक्टीरिया की वजह से हो गया, किसी फंगई की वजह से हो गया, माइकोप्लाज्मा की वजह से हो गया। तो क्या होता है कि इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड का
कॉज बाय इन्फेक्शियस एजेंट, किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से क्या होता है कि ये अकर हो रहा है, जिसमें हमारा बैक्टीरिया, फंगई, माइकोप्लाज्म या फिर किसी भी अदर टाइप की जो कंडीशंस हैं वो आ जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोस्टाइटिस की, मतलब जो प्रोस्टाइटिस है वो कितने टाइप का होता है। तो मेनली अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोस्टाइटिस की, मतलब जो हमारा प्रोस्टाइटिस है वो कितने टाइप्स का है। तो मेनली ये दो टाइप्स का है। फर्स्ट है हमारा अक्यूट प्रोस्टाइटिस और क्रॉनिक प्रोस्टाइटिस। सो अक्यूट प्रोस्टाइटिस में क्या हो रहा है, इट इज यूजली कॉज्ड व्हेन द बैक्टीरिया इन द यूरिनरी ट्रैक्ट एंटर। कब हो रहा है कि जब जो बैक्टीरिया है वो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर कर गया है, उसी के साथ द प्रोस्टेट, यूरिनरी ट्रैक्ट में गया, अब वो प्रोस्टेट में चला गया, उसके बाद वो ब्लैडर में गया, किडनी में गया, किडनी की ट्यूब्स में गया जो कनेक्ट करती हैं किसको, किडनी को ब्लैडर के साथ और यूरेथ्रा के साथ। मतलब इट इज यूजली कॉज्ड व्हेन बैक्टीरिया इन द यूरिनरी ट्रैक्ट एंटर, जो बैक्टीरिया है वो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर कर गया है, प्रोस्टेट में एंटर कर गया है, ब्लैडर में चला गया है, किडनी की ट्यूब्स में चला गया है, जो कि जो किडनी की ट्यूब्स हैं, जो हमारा मतलब यूरेटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि मतलब जो किडनी को है वो हमारे यूरेथ्रा से क्या करते हैं, हमारे ब्लैडर से क्या करते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं। तो ये जो पूरा इन्फेक्शन जो होता है कि ऐसे इस टाइप की प्रोसेस से ये क्या करता है कि हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड को क्या करता है, ये अफेक्ट कर देता है। नेक्स्ट है क्रॉनिक प्रोस्टाइटिस। It is most often caused by Escherichia coli और other gram-negative enterobacterium। हमारा जो क्रॉनिक प्रोस्टाइटिस है वो मोस्ट ऑफन ये किसकी वजह से मेनली होता है, हमारे एस्कीरिया मतलब ई कोलाई नाम की इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, और अदर ग्राम नेगेटिव एंटेरोबैक्टीरियम की वजह से क्या होता है, प्रोस्टाइटिस कॉज होता है। नेक्स्ट है हमारे कॉजेस। प्रोस्टाइटिस क्यों होता है, कौन सी ऐसी वजह है कि जिसमें हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड में इंफेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन जैसी कंडीशन जो है वो हो जाती है। तो सबसे पहले इंफेक्शियस एजेंट, मतलब इंफेक्शियस एजेंट में क्या हो रहा है कि मतलब यंग और मिडिल एज अडल्टहुड, इंफेक्शियस एजेंट की वजह से क्या हो रहा है कि मतलब हमने पढ़ा कि किसी भी बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है या फिर फंगई की वजह से हो रहा है या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रहा है। तो ये हमारे जो होते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स में आते हैं कि मतलब इन बैक्टीरिया की वजह से क्या हो रहा है कि हमें प्रोस्टाइटिस जैसी कंडीशन जो है वो हो रही है। यंग और मिडिल एज अडल्टहुड, मेनली ये यंग और मिडिल एज अडल्टहुड में भी क्या होता है कि ये अकर हो जाता है। प्रीवियस प्रोस्टाइटिस, अगर पहले ही किसी को क्या है कि मतलब पहले भी किसी को क्या हो रहा है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन जैसी कंडीशन जो है वो रह चुकी है, तो ये चांस है कि अगर एक बार वो ट्रीट हो गया है अच्छे से, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कई बार चांस होता है कि वही कंडीशन हमें दोबारा भी हो गई है, तो प्रीवियस प्रोस्टाइटिस भी इसका एक अनदर कॉज है। इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर आप मतलब क्या होगा कि कहीं आपको इन्फेक्शन तो नहीं है आपके यूरिनरी सिस्टम में या फिर आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, अगर ऐसा हो गया है तो तब भी आपको क्या होगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन जैसी कंडीशन जो है वो आकर हो जाएगी। एचआईवी और एड्स, एचआईवी और एड्स जैसी कंडीशन भी क्या करती है कि मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड को इन्फेक्ट कर सकती हैं। यूज ऑफ अ ट्यूब इंसर्टेड इनटू द यूरेथ्रा टू ड्रेन द ब्लैडर, दैट इज यूरिनरी कैथेटर। क्या करते हैं कि मतलब अगर हम हमारे एक ट्यूब का यूज कर रहे हैं जो कि हमारे यूरेथ्रा में जा रही है अपने ब्लैडर को ड्रेन करने के लिए, मतलब यूरिन को बाहर निकालने के लिए, जिसको हम कैथेटराइजेशन की प्रोसेस बोलते हैं। अगर ऐसा, क्योंकि अगर जो कैथेटराइजेशन है वो अच्छे तरीके से नहीं किया गया है, अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस का यूज किया गया है, तो वहां पे क्या होगा कि इन्फेक्शन जो है वो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड में या हमारे यूरिनरी सिस्टम में क्या करेगा, वो इन्फेक्शन को कॉज कर सकता है। डायग्नोस्टिक सैंपल्स ऑफ प्रोस्टेट, क्या हुआ है कि मतलब डायग्नोस्टिक सैंपल्स आपने प्रोस्टेट में लिया, इसमें इन्फेक्शन वगैरह निकल रहा है, कॉज मतलब आपने कभी भी कोई भी सैंपलिंग वगैरह ली है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि वहां पे हमें इन्फेक्शन जो है वो कॉज हो सकता है। नॉन इन्फेक्शियस एजेंट्स में क्या आता है कि ट्रॉमा हो गया, अगर कहीं भी आपके मतलब क्या हो गया कि इंजरी हो गई है आपके मतलब एक्सटर्नल एरिया में, तो भी क्या हो सकता है कि वो आपके इंटरनल एरियाज को अफेक्ट कर सकता है। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में क्या है कि मतलब अगर आज जो यूरेथ्रा का जो यूरेथ्रा है हमारा जो उसका जो पाथवे है या जो उसकी जो ओपनिंग है वो क्या होगी, वो नैरो हो गई है, वो बहुत ही छोटी हो गई है, नैरोइंग हो गई है इसकी, तब भी क्या होता है कि प्रोस्टाइटिस हो सकता है।
कैथेटराइजेशन मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस का यूज करके क्या हो रहा है कि कैथेटराइजेशन किया जा रहा है तो भी आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड को अफेक्ट कर सकता है। केमिकल इरिटेंट्स, आपके जेनाइटल एरियाज में क्या हो रहा है कि कोई केमिकल इरिटेंट्स का एक्सपोजर हो रहा है तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि ये हमारे मतलब क्या करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एज वेल एज ये हमारी यूरिनरी सिस्टम को भी क्या करता है अफेक्ट करता है। डिहाइड्रेशन, अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, आप कम से कम वाटर को क्या कर रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं, फ्लूइड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, तो भी क्या है कि ऐसी कंडीशंस जो है वो अकर हो सकती हैं। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। अब हमें कॉज हो गया है तो उसके बाद अगर कोई भी कॉजेटिव एजेंट जो है वो हमारी बॉडी में एंटर कर गया है तो उसके बाद हमारी बॉडी में कौन सी ऐसी प्रोसेस होगी या क्या हमारी बॉडी में होगा कि जिससे ये जो है ये कंडीशन जो है वो हो जाती है। सबसे पहले ड्यू टू यूटियोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब किसी भी कॉज की वजह से, जो कि हमने पीछे पढ़े हैं कि मतलब कैथेटराइजेशन की वजह से, पुअर हाइजीनिक का यूज करके, इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिज्म रीचिंग द प्रोस्टेट ग्लैंड, जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ चला गया है, हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या चला गया है, वो एंटर कर गया है। उसके बाद क्या होगा कि बाय असेंडिंग फ्रॉम यूरेथ्रा, वो क्या होगा कि वो यूरेथ्रा से क्या करेगा कि हमारे ब्लैडर में चला जाएगा। मतलब बाय असेंडिंग फ्रॉम यूरेथ्रा डिसेंडिंग फ्रॉम द ब्लैडर, यूरेथ्रा से वो पास होके कहाँ गया, हमारे ब्लैडर में गया। इन्वेजन, क्या हुआ कि वहां पे उसका इन्वेजन हो गया वाई द ब्लड स्ट्रीम और लिम्फेटिक चैनल्स, जो हमारी ब्लड स्ट्रीम है या जो हमारा लिम्फेटिक चैनल है उसके थ्रू उसका क्या हो रहा है कि एंट्री हो रही है, उनका इन्वेजन हो रहा है। देन द प्रोस्टेट ग्लैंड invasion by the blood stream और lymphatic channel, prostate gland becomes swollen, उसके बाद जो हमारी prostate gland होगी वहां पे inflammation जो है वो अकर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि हमें साइन एंड सिम्टम्स जो हैं हमारी बॉडी में शो होने लगेंगे। एक बार हम फिर से इसको रिव्यू कर लेते हैं। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब किसी भी कॉज की वजह से क्या हो रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड में चला गया, उसके बाद वो यूरेथ्रा से होके हमारे ब्लैडर तक वो रीच कर जाएगा, उसके बाद वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड इन्वेजन बाय द ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, किसके थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू या फिर हमारे लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो स्वेलन हो जाएगी, मतलब वहां पे क्या होगा कि इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगी और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, वहां पे जाके हमें साइन एंड सिम्टम्स जो है वो शो होने लगेंगे। अगर हमें प्रोस्टाइटिस हो गया है तो हमें कौन कौन से ऐसे जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो हमें शो होंगे प्रोस्टाइटिस की कंडीशन में। पेरिनियल डिस्कम्फर्ट, पेरिनियल एरिया में हमें बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील होगा, बहुत ज्यादा क्या होगा कि हमें बिल्कुल चैन नहीं पड़ेगा, हमेशा मतलब डिस्कम्फर्ट ही फील होता रहेगा, पेन होता रहेगा या फिर मतलब बहुत ही ज्यादा इसमें डिस्कम्फर्ट फील होता है, ना तो हमें ना अच्छे से बैठ सकते हैं ना उठ सकते हैं, हमेशा क्या होगा कि हमें वहां पे पेन जैसी सेंसेशन ही फील होती रहेगी। बर्निंग, यूरिनेशन के टाइम पे आपको क्या होगा कि जलन सी महसूस होगी, आपको बर्निंग फील होगी। अर्जेंसी ऑफ पासिंग यूरिन, क्या होगा कि आपको अगर यूरिन जो है वो आपको फील हो रहा है कि आपको यूरिनेट करना है तो आपको अर्जेंटली उसको पास करने की क्या होगी कि बस फटाफट हम उसको क्या कर दे, पास कर दे, बहुत ही ज्यादा अर्जेंसी होने लगती है अगर आपको प्रोस्टाइटिस की कंडीशन है। प्रोस्टाटोडाइना, मतलब पेन इन द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टाटोडाइना का मतलब है कि क्या होगा कि इसमें आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड में उसमें बहुत ज्यादा पेन जो है वो होने लगेगा। पेरिनियल, रेक्टल और लो बैक पेन, पेरिनियल एरिया पे, आपके रेक्टल एरिया पे और आपके लो में क्या मतलब पीछे के लो बैक पेन, मतलब बैक पेन में बैक जो आपकी बैक है उसमें बहुत ही ज्यादा क्या होगा कि पेन होगा। डिस्यूरिया, डिस्यूरिया मतलब पेनफुल यूरिनेशन, यूरिन पास करने के टाइम पे आपको बहुत ही ज्यादा क्या होगा, पेन जो पेन है वो फील होगा। हिमेटोस्पर्मिया, हिमेटोस्पर्मिया में क्या होता है कि जो हमारा इजैकुलेशन फ्लूइड होता है, मेंस का जो इजैकुलेशन फ्लूइड होता है उसमें क्या होता है कि ब्लड हमें देखने को मिलता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जो इजैकुलेशन फ्लूइड है वो प्रोड्यूस होता है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि उनको उसमें ब्लड देखने को मिलेगा, उसे हम बोलते हैं हिमेटोस्पर्मिया। तो ये थे हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस।
अब हम देखते हैं कि हम कैसे इसको जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं, प्रोस्टेटिस की कंडीशन को किस तरीके से हम डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हमें जो है वो प्रोस्टेटिस की कंडीशन हो गई है। सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। मैंने हर वीडियो में बताया कि हम हिस्ट्री कलेक्ट कैसे करेंगे। हमारे पास पेशेंट आया है, उसका नेम पूछेंगे, उसकी एज पूछेंगे, उससे पूछेंगे आपको क्या हुआ है, हम खुद भी ऑब्जर्व करेंगे, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सब्जेक्टिव डेटा एज वेल एज ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा जो पेशेंट हमें बता रहा है और ऑब्जेक्टिव डेटा जो हम खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पेशेंट को क्या हो गया। फिजिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि इसमें मतलब हमारी यूरिनरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम पेशेंट का एब्डोमिनल एरिया अच्छे से चेक करेंगे, उसका रेक्टल एरिया एग्जामिन करेंगे, अच्छे से उसका पूरा इंस्पेक्शन करेंगे कि क्या चीजें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं अंदर, या यूरिनरी सिस्टम में कौन सी प्रॉब्लम आ गई। अगर फीमेल हमारे पास ऐसी कोई मतलब क्या हो रहा है कि अगर ऐसी कोई भी कंडीशंस हो रही है तो हम अच्छे से उसको क्या करेंगे कि पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से उसको एग्जामिन करेंगे। कल्चर ऑफ द प्रोस्टेट फ्लूइड एंड टिश्यूज, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कल्चर करेंगे प्रोस्टेट फ्लूइड का और टिश्यूज का। जो हमारा प्रोस्टेट फ्लूइड जो है और उसके जो टिश्यूज हैं उनको हम कल्चर करेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया जो है उसमें एंटर कर गया है, या कौन सा टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें एंटर कर गया है, क्यों उसमें इन्फेक्शन हुआ है। इन सब चीजों को जानने के लिए हम हमारे जो होते हैं, जो प्रोस्टेट फ्लूइड होता है उसको क्या करते हैं, कल्चर करते हैं। ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट भी इसमें करेंगे कि मतलब ब्लड में भी हम सेम चीज देखेंगे कि कौन से जर्म्स उसमें एंटर करके हैं, कौन सा बैक्टीरिया ने एंट्री की है, या कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन से वायरस ने एंट्री की है, जिसकी वजह से पेशेंट को प्रोस्टेटिस की कंडीशन जो है वो हो गई है। ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड में क्या करते हैं कि हम जो भी मतलब जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसको अच्छे से हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं अल्ट्रासाउंड के थ्रू, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड के थ्रू, और प्रोस्टेट ग्लैंड के आसपास का जो भी स्ट्रक्चर होता है उसको भी जो मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर या जो डॉक्टर है उसको अच्छे से असेस करता है कि क्या कौन सी एब्डोमिनलिटी जो है वो अंदर अकर हो गई है। नेक्स्ट है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो क्या करेगा, सबसे पहले ग्लव्स पहनेगा। ग्लव्स पहनने के बाद वो अपनी फिंगर पे क्या करेगा, ल्यूब्रिकेंट जाली का यूज करेगा, और उसके बाद वो उसको रेक्टल में इंसर्ट करेगा और उसको फील करेगा रेक्टल को, कि वहां पे रेक्टल को एनएस को फील करेगा अच्छे से कि वहां पे कौन सी एब्नॉर्मलिटी हो रही है, यहाँ पे फील करेगा कि उसमें कौन से जो चेंजेस हैं वो वहां पे दिखाई देते हैं। इसमें हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी करते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं कि हम पता लगा सकते हैं कि हमें जो पेशेंट है उसको प्रोस्टेटिस जो है वो हो गया है। मैनेजमेंट, कैसे जो है हम मैनेजमेंट कर सकते हैं इस चीज का अगर पेशेंट को प्रोस्टेटिस हो गया। So the goal of the therapy for acute bacterial prostatitis is to avoid the complication of abscess formation and septicemia. Septicemia मतलब infection in the blood. क्या है कि हमारी जो मतलब थेरेपी का मेन गोल ये है कि जो भी अक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टाइटिस हो गया है, मतलब इन्फेक्शन और जो इन्फ्लामेशन जो है वो बैक्टीरिया की वजह से हो गई है, तो उसमें हमें क्या करना है कि मतलब जो एब्सेस यानी कि जो पस फॉर्मेशन, एब्सेस को हम पस बोलते हैं, कि मतलब जो पस फॉर्मेशन के चांसेस है या फिर ब्लड में इन्फेक्शन होने का जो चांस है उसको हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। तो मेन थेरेपी इस थेरेपी का जो मेन गोल है कि हमें पस फॉर्मेशन और ब्लड में इंफेक्शन होने से प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक एजेंट्स। एनाल्जेसिक एजेंट्स में हम एनएसएड जैसी मेडिसिन तो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें आइबुप्रोफेन जैसी मेडिकेशन जो है हम पेशेंट को दे सकते हैं। एनएसएड्स मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं जो पेन और फीवर जैसी कंडीशंस को और इंफ्लेमेशन जैसी कंडीशंस को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। हमें क्या करना है कि एनाल्जेसिक एजेंट्स पेशेंट को प्रोवाइड करना है, जिससे जो ब्लैडर इरिटेबिलिटी है पेशेंट को हो रही है वो जो है वो कम हो जाए। फिनोजोपाइरिडीन एंड फ्लेवोजेड, ये जो मेडिसिन हैं वो हम इसमें पेशेंट को दे सकते हैं एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर। विदाउट डॉक्टर ऑर्डर हम पेशेंट को कोई भी मेडिकेशन प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे। जो हमें डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा हम वही मेडिकेशन जो है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट है सिट्स बाथ टू रिलीव पेन एंड स्पाज्म।
पेशेंट को हम क्या करेंगे कि मतलब ये सलाह देंगे, उसे इंकरेज करेंगे कि वो सिट्स बात करे, एक टब में वो क्या ले, वाटर ले, उसमें एंटीसेप्टिक सोल्यूशन डिप करे और उसके बाद वो 10 to 15 मिनट्स उसमें मतलब बैठ जाए, जिससे उसे पेन और स्पाज्म जैसी जो कंडीशन जो मतलब उसको फील हो रही है उससे उसको रिलीफ मिलेगा। स्टूल सॉफ्टनर्स, एनिमा, एनिमा का हम क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं स्टूल सॉफ्टनर जिसमें एनिमा आ जाता है, ताकि टू प्रिवेंट पेन फ्रॉम स्ट्रेनिंग, मतलब वाइल मतलब क्या है कि मतलब वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के टाइम पे अगर मतलब उसको क्या है कि मतलब जो स्टूल है वो बहुत हार्ड होगा या कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशन होगी तो बहुत ज्यादा स्ट्रेनिंग होगी जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होगा, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टूल सॉफ्टनर्स का वहां पे यूज करेंगे। एंटीबायोटिक थेरेपी तो हमें मेन देनी है क्योंकि इन्फेक्शन मेनली बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, तो उसमें हम सिप्रोफ्लोक्सासिन और ओफ्लोक्सासिन जैसी मेडिकेशन जो है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। अब एज अ नर्स हम कैसे मैनेज कर सकते हैं प्रोस्टेटिस वाले पेशेंट को, कि मतलब कैसे हम उसको केयर प्रोवाइड करें या फिर कैसे हम उसको अच्छे से ट्रीटमेंट दें या कैसे उसको हम अच्छे से उसका ख्याल रखें जिससे जो है उसको थोड़ी राहत मिल सके। सो असेस द पेशेंट कंडीशन, सबसे पहले हम उसकी पेशेंट की कंडीशन को एसेस करेंगे कि उसको कौन से साइन एंड सिम्टम्स शो हो रहे हैं, क्या उसको कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, कहाँ पे उसको दर्द हो रहा है या फिर कौन सी चीज उसको चाहिए। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स एंड प्रोविजन ऑफ कंफर्ट मेजर्स इंक्लूडिंग सिट्स बाथ। जो भी डॉक्टर ने हमें प्रेस्क्राइब की है मेडिकेशन पेशेंट को देने के लिए, उनको हम क्या करेंगे, राइट टाइम पे उनको एडमिनिस्टर करेंगे और राइट रूट से उसको हम क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। और पेशेंट को हम क्या करेंगे, कंफर्ट मेजर्स भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम उसको रेस्ट लेने के लिए बोलेंगे, साथ ही साथ हम उसको क्या करेंगे कि सिट्स बाथ लेने के लिए भी बोलेंगे, जो कि मैंने आपको बताया कि पेन को मतलब पेन और स्पाज्म जैसी कंडीशंस को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। इंस्ट्रक्ट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूइंग एंटीबायोटिक थेरेपी। हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि ये जो मतलब कंडीशन है वो आपको बैक्टीरिया की वजह से हुई है, इसी वजह से आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन हुआ है, तो आपको एंटीबायोटिक्स यानी कि एंटीबायोटिक थेरेपी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको डॉक्टर ने बोला है तब तक आपको एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो कंटिन्यू करनी है, तो हमें पेशेंट को अच्छे से उसके बारे में बताना है। The nurse instructs the patient and family about correct and safe administration. जो नर्स है वो क्या करेगी, अगर मतलब कोई भी दवाई या फिर कोई भी ऐसी चीजें जो है वो डॉक्टर ने दी है तो नर्स स्वयं को अच्छे से बताएगी कि कैसे आपको जो है वो एडमिनिस्टर करनी है, कैसे आपको लेनी है, किस टाइम पे लेनी है, कौन से समय पे लेनी है, कब आपको फॉलोअप के लिए आना है, कब आपको मतलब दवाई लेनी है, कब आपको कौन सी डाइट लेनी है, ये सब चीजें जो है वो पेशेंट को बताएगी। हॉट सिट्स बाथ, इसमें हम क्या करेंगे, सिट्स बाथ देंगे, हॉट सिट बाथ देंगे कम से कम 10 से 20 मिनट के लिए, मिनिमम 10 to 20 मिनट्स के लिए हम उसको देंगे। मे बी टेकन सेवरल टाइम्स डेली, और ये दिन में हमें मतलब ज्यादा से ज्यादा बार जो जितनी बार वो ले सकता है वो ले, हम उसको बोलेंगे कि आप डेली इतने बार मतलब 3 से 4 बार या 4 से 5 बार आप इसको ले 10 से 20 मिनट के लिए। To minimize discomfort of the patient should avoid sitting for periods. पेशेंट को हम बोलेंगे कि आप ज्यादा टाइम तक बैठे ना, मतलब आप ज्यादा टाइम तक ना बैठे, जिससे इस पोजीशन में ना बैठेंगे जिससे आपको क्या हो रहा है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, आपको पेन जैसी कंडीशन जो है वो फील हो रही है, पेन आपको फील हो रहा है। इसके अलावा पेशेंट को, अगर पेशेंट हॉस्पिटल में क्या है कि मतलब पेशेंट हॉस्पिटल सेटिंग में है तो आप उसको डाइवर्शनल थेरेपीज का यूज कर सकते हैं जिससे उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो, उसको काम एंड कूल काम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे जिससे क्या हो कि वो अच्छे से रह सके, प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, और भी आप नर्सिंग मैनेजमेंट का यूज करके अपने पेशेंट को जो है वो केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं प्रोस्टेटिस जैसी कंडीशन को। उसके लिए हमें क्या करना है कि प्रैक्टिस गुड हाइजीन, अपने जेनाइटल्स को या अपनी बॉडी की हमें क्या करना है कि अच्छे से हाइजीन मेंटेन करनी है, बिल्कुल भी क्या होना चाहिए वहां पे कोई भी अनहाइजीनिक प्रैक्टिस नहीं करनी है। डेली टू डेली गारमेंट्स को हमें क्या करना है, चेंज करना है, प्रॉपर हमें वेट जो जेनाइटल एरियाज है उनको प्रॉपर वेट रखना है, उनको बिल्कुल भी प्रॉपर ड्राई रखना है, उनको बिल्कुल भी वेट नहीं रखना है। अवॉइड इरिटेटिंग पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, क्या है कि जो प्रोडक्ट्स आपको क्या कर रहे हैं कि इरिटेट कर रहे हैं उनको आपको अवॉइड करना है। ज्यादा टाइट आपको मतलब जो गारमेंट्स जो उनको नहीं पहनना है, थोड़े लूज गारमेंट्स को पहनना है, स्पेशली आप कॉटन गारमेंट्स का यूज करें। टेक शावर इंस्टेड ऑफ बाथ,
बात की जगह आप शावर्स का यूज कर सकते हैं। बात करने से क्या होता है कि डायरेक्ट एक्सपोजर हो जाता है वाटर का, तो इससे मतलब जो हमारा एरिया वो ज्यादा क्या होता है वेट रह जाता है। तो आप क्या करें, शावर्स का यूज करें इंस्टेड ऑफ बाथ, ताकि मतलब जो भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो डायरेक्टली जो है वो हमारे जेनाइटल्स में एक्सपोज ना हो। गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप, अच्छी नींद लें। बहुत ही मतलब क्या करना है कि आपको ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं होना है। आपको क्या करना है कि मिनिमम मतलब आपको क्या करना है कि कम से कम आपको 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो लेनी है। अगर आप 7 से 8 घंटे नहीं सो पा रहे हो तो 6 घंटे तो आपको अच्छे से स्लीप जो है वो लेनी ही है। ईट अ हेल्दी वेल बैलेंस डाइट, आपको क्या करना है कि एक वेल बैलेंस डाइट जो है वो आपको खाना है। आपको जंक फूड्स को अवॉइड करना है, ज्यादा स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, ज्यादा ऑयली फूड अवॉइड करना है, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, मतलब क्या करें, एनर्जी वाली चीजें खाएं। तो आपको क्या करना है कि हेल्दी डाइट लेनी है। स्टे हाइड्रेटेड, ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें, वाटर जो है वो कंज्यूम करें, ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड को कंज्यूम करें, जूसेस पिए, जिससे क्या रहे कि आप हाइड्रेटेड रहें, आपके अंदर डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम जो है वो अकर ना हो। तो ये थे हमारे प्रिवेंशन कि जिससे हम प्रोस्टेटिस की कंडीशन को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, जिसमें हमने प्रोस्टेटिस पढ़ा है। तो यहाँ पे इस पार्ट में जो हमारा लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपको नेफ्राइटिस पढ़ाऊंगी। मैंने इस चैप्टर के 3 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें अपर और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मैंने पढ़ा है। जो बच्चे हमारी इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक पहुंच सके। और इसके अलावा जो वीडियोस जो है वो ऑलरेडी हो चुकी हैं वो भी आप उनसे हेल्प ले सकें। इसी कामना के साथ कि आपका जो भविष्य है वो उज्जवल हो। तो मैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। थैंक यू।